divorce rate is rising highly in India. सब गलत बात बर्दाश्त कीजिए. So today we are here to learn what really relationships are, what is ideal for us when we want a relationship. So before we start asking our questions that we got from viewers last time who asked in the comment section to ask about relationships from you, we want to know what is your personal take on relationships, and if you are comfortable in answering that, how would you describe your own personal relationship with your husband? सी हर रिलेशनशिप की तरह हमारा भी एक नॉर्मल रिलेशनशिप है. हमारा रिलेशनशिप भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बर्डन और इन सब चीज़ों से शुरू हुआ था. पहले हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को जाना, फिर धीरे धीरे ऐसा नहीं हुआ कि ईगोज़ नहीं आए, प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट हुए, लेकिन धीरे धीरे हमने अपने रिलेशनशिप को पेशेंटली हैंडल किया. Very well spoken, very well described. Okay, so coming to questions now. जो सबसे ज़्यादा questions पूछे गए हैं, this was asked a lot from the teenagers, because this is the kind of time when you don't really understand anything, but you have a lot of questions, you're curious about life and you're understanding. So the first question is that what really love is. Not described like a movie, ChatGPT से script नहीं बना रहे हैं. To really understand what is love and the term attraction, when that comes in the picture, how is that different from love? देखिए, लव एक फीलिंग है, एक ऐसी फीलिंग जहाँ आप बहुत ही अंडरस्टैंडिंग फील करते हैं. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे आप वल्नरेबल हो सकते हैं, सेफ फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं, तो वो फीलिंग होती है लव. लेकिन अट्रैक्शन जो होता है, अट्रैक्शन होता है आपको किसी की अच्छाई जानकर, किसी की सूरत या उसकी सीरत में से कुछ भी आपको पसंद आ जाता है तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन वहाँ आता है लव और अट्रैक्शन का कि जब आप उस इंसान को जितना ज़्यादा जानते हैं तो आपको उसकी कमियाँ, उसकी गलतियाँ, उसके लाइफ के फ्लॉज, इफ्स एंड बट्स समझ में आने लग जाते हैं और आपका उस इंसान के प्रति नज़रिया बदलना शुरू हो जाता है. फिर वो इंसान आपको कम अच्छा और एक टाइम ऐसा भी होता है कि वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और आप उसके साथ अपने रिलेशनशिप में दूरी फील करना शुरू कर देते हैं. लेकिन ऐसा भी होता है कि आपका अट्रैक्शन लव में कन्वर्ट हो जाता है, जहां आप उस इंसान के फ्लॉज और उसकी कमियों को भी अपना लेते हैं. तो लव, हम एक इंसान जैसा है वैसा ही उसको अपनाते हैं तो लव कहलाता है. और अट्रैक्शन, जहां हम सिर्फ इंसान की अच्छाइयों से जुड़े रहते हैं और उसकी बुराइयों को नहीं अपनाते हैं. अट्रैक्शन लव में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन लव हमेशा आपको अट्रैक्ट करता रहता है. Okay. Another question that I have regarding this situation is love even important? Because there are a lot of other things in life that you have to focus about. For college going students, we have internships, job opportunities, career, all the other things that we want to create in life. So the topic of love, is that really an important part that we should focus on? देखिए, लव, अगर आप ये कहें कि लाइफ में इम्पोर्टेंस है लव की, यस, इम्पोर्टेंस है लव की, क्योंकि लव होता है हमारे चारों तरफ तभी हम अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं. बाकी सारी चीज़ें पहले आती हैं. जो सबसे पहला इमोशन हम फील करते हैं वो होता है लव. जब एक बच्चा अपनी माँ की गोद में आता है तो वो क्या फील करता है? लव ही तो फील करता है. उस समय ना उसे पैसे की चिंता होती है, ना करियर की चिंता होती है, ना किसी और चीज़ की. तो हर इंसान को लाइफ जीने के लिए सबसे पहले लव की ही ज़रूरत होती है. चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, चाहे हम बूढ़े ही क्यों ना हो जाएं, प्यार तो हमें तब भी चाहिए होता है. तो यस, लव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीलिंग वी नीड. Fair. The next question, the next topic really that is not very discussed, थोड़ा सा मतलब बात नहीं करते इस बारे में, but it is something that everybody feels, insecurity. So हर इंसान को किसी ना किसी चीज़ की insecurity होती है. The point is, we are bringing this topic in this discussion, is that how do we feel secure in relationships? देखिए, रिलेशनशिप में सिक्योरिटी की सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है.
यहाँ पर हमें ये जानना होगा कि हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं। जब हम अपनी इनसिक्योरिटीज़ को अपने पार्टनर के साथ खुल के बात करें, अपने हार्ट को ओपन करें और वहाँ जाकर हम अपने पार्टनर के साथ उन सिक्योरिटीज़ पर बात करके दोनों एक दूसरे के साथ काम करें उस इनसिक्योरिटीज़ पर। सामने वाले की इनसिक्योरिटीज़ के लिए हम उसे वल्नरेबल होने दें और सामने वाले को अपनी इनसिक्योरिटीज़ के लिए पूरी तरह हम पे फेथ हो जाए, तब हम उस रिलेशनशिप में सिक्योर हो जाते हैं। जहाँ पर हम खुल के अपने दिल की बात कह सकते हैं, जहाँ पे हमें जजमेंट का डर नहीं होता, वहाँ हम रिलेशनशिप में सिक्योर फील करते हैं। ओके, बट जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक पार्टनर वाले रिलेशनशिप की बात नहीं करते, वी हैव अदर सॉर्ट्स ऑफ रिलेशनशिप्स इन आवर लाइफ एज वेल। बट ज़रूरी नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल अ रिलेशनशिप दैट इज़ फ्रेंडशिप, उसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी से बात करना चाहते हैं, दे वांट टू डिस्कस द सेम फीलिंग विद अस, तो हाउ डू वी फील सिक्योर इन दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप? देखिए, बात फिर वहीं आती है कि आप किसी भी रिलेशनशिप को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, उसी हिसाब से आपकी सिक्योरिटीज़ और इनसिक्योरिटीज़ जुड़ती हैं उस रिलेशनशिप के साथ। दूसरी रिलेशनशिप्स जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वल्नरेबिलिटी की, जहाँ आप किसी के सामने अपने दिल की बात बिल्कुल खोल के कह सकते हैं ना, दैट इज़ द ओनली सिक्योर रिलेशनशिप यू हैव। वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर का रिलेशनशिप हो, आपके भाई बहन का भी रिलेशनशिप होता है, आपके पेरेंट्स का भी हो सकता है, तो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, इवन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। Okay, moving on. We are living in 2026. आज के टाइम पे द ट्रेंड इज फेमिनिज्म एंड पेट्रियार्की को बहुत पीछे, ऐसा कहते हैं कि हम पेट्रियार्की को बहुत पीछे छोड़ के आ गए हैं, बट हम सच में छोड़ के आ गए हैं, ये तो वी ऑल नो पर्टिकुलरली। सो देयर इज दिस थिंग दैट व्हेन अ वुमन अर्न्स मोर इन रिलेशनशिप्स, आर्ग्यूमेंट्स टेंड टू अकर, जल्दी जल्दी आते हैं। सो व्हाई डज दैट हैपन एंड इज इट पॉसिबल टू सेव अ रिलेशनशिप वेयर अ वुमन इज अर्निंग मोर? देखिए, ये तो मैन वुमेन की बात ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ मैन ज़्यादा अर्न करते हों, वहाँ पर वुमेन इनसिक्योर फील करे। तो हम इसको जेंडर से रिलेट ना करें तो बेटर रहेगा। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि जब औरत ज़्यादा कमाती है या वुमेन अर्न्स मोर, तो क्या इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती हैं? डेफिनेटली बढ़ती हैं। एक्चुअली क्या है, सोसाइटी का माइंडसेट ऐसा है कि मेंस आर प्रोवाइडर्स। तो जब कोई औरत प्रोवाइडर बन जाती है तो आदमी को बहुत इनसिक्योर फील होने लगता है। उसे लगता है कि वो पीछे रह गया है कहीं और औरत उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें पीछे रहना पसंद नहीं है। तो अगर हम इस माइंडसेट को चेंज करें, अपने पार्टनर को शेयरिंग के लिए पूरा स्पेस दें, उसकी हर प्रॉब्लम को समझें, पैसे की इम्पोर्टेंस को पीछे करके अपने पार्टनर की इम्पोर्टेंस को आगे ले आएं, तो यहाँ पर मैन हो या वुमेन, रिलेशनशिप में दोनों ही सिक्योर फील करा सकते हैं। एंड यस, दे कैन कैरी देयर रिलेशनशिप्स। I think we can all understand why you are a certified relationship coach by your answers, definitely. Another question that our viewers had was, actually this is a very a very asked question, which is toxic relationships are hard to leave, hard to move on from, or hard to heal from. Why is that? देखिए, मेरा ये मानना है कि ना तो रिलेशनशिप टॉक्सिक होते हैं और ना ही लोग। इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में हैं, अगर वो टॉक्सिसिटी वाला बिहेवियर करता है हमारे साथ, तो क्या हम उस रिलेशनशिप में उसके प्रति मुझे लगता है कि हमें ना दया और करुणा की भावना के साथ इस रिलेशनशिप को निभाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब गलत बात बर्दाश्त कीजिए या आप सहते जाइए, नहीं, लेकिन सामने वाले की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। हर किसी के अपने कुछ पैटर्न्स होते हैं जो उसे टॉक्सिक बना सकते हैं। आप अपने पार्टनर को टाइम दीजिए, पेशेंस के साथ उन्हें हील होने का मौका दीजिए, उनकी हीलिंग में हेल्प कीजिए और इस टॉक्सिसिटी को आप लोग जड़ से मिटा सकते हैं जस्ट बाय हीलिंग एंड कोचिंग। तो आप पेशेंटली हैंडल कीजिए चीज़ों को, लोगों को टॉक्सिक ना बताकर उनके पैटर्न्स की टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। Okay, now that we're talking about toxic relationships, why don't we also talk about a taboo topic, which is divorces? Divorce is definitely, it used to be taboo in India, not so much now,
uh, talking about that, we all can see that divorce rate is rising highly in India. Why do you, as a relationship coach, can explain that is happening? देखिए, मेरा मानना है कि दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आ गई हैं। ये है, एक तो पेशेंस की कमी हो गई है रिलेशनशिप में, हम टाइम ही नहीं देना चाहते हैं। दूसरा ये ईगो बहुत बढ़ गया है, एफर्ट्स नहीं लेना चाहते हैं। आप अगर एक ब्रांड खरीदने जाते हैं, मान लीजिए आपको बीबा जाते हैं, आपको एक कुर्ता पसंद आया है, आपको वो पहना अच्छा नहीं लगा तो आप ज़ारा पे चले जाते हैं, फिर आप किसी और ब्रांड पे जाते हैं, फिर किसी और ब्रांड पे जाते हैं। तो एक ना माइंडसेट आ गया है कि ऑप्शंस आर अवेलेबल एवरीवेयर। तो यही चीज़ ना हमने अपने रिलेशनशिप्स में भी खोज ली है। हम एस्केप करते हैं प्रॉब्लम से, तो भागते रहते हैं, फेस नहीं करना चाहते हैं प्रॉब्लम्स को। फिर हमें ये लगता है कि यार डिवोर्स तो बहुत आसान चीज़ है। नाउ देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ डिवोर्स इज अवेलेबल। पहले लोगों को पता नहीं था कि आप रिलेशनशिप तोड़ के जा सकते हैं, तो वो रिलेशनशिप निभाते थे, प्रॉब्लम्स आती थी तो वो उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते थे। आज हम सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम सेकेंड ऑप्शन, देन थर्ड ऑप्शन, देन फोर्थ ऑप्शन अवेलेबल होती है तो उसके लिए चले जाते हैं। इवन कि जो लोग डिवोर्स नहीं लेना चाहते या नहीं ले सकते किसी भी फैमिली इन्वायरमेंट या किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो चीटिंग कर लेते हैं अपने पार्टनर्स के साथ। सी, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन, ये एक एस्केपिंग मैकेनिज्म है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिवोर्स राइज होने के 3 मेन कारण हैं: ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी, ईगो एंड पेशेंस की कमी। अगर हम इन तीनों पे थोड़ा थोड़ा काम कर लेना तो रिलेशनशिप में डिवोर्स और चीटिंग जैसी कोई चीज़ रहेगी। I hear you, but I think the one thing that we all wanted to really know in this question is about how the role of love comes in when divorce is happening. How does that affect a relationship in that way? अगर लव होता है तो ना तो आप अपने पार्टनर की गलतियों को जज करते हैं, ना ही आप उनके साथ उनके अच्छे बुरे व्यवहार को अपने दिल पर लगाते हैं। बेसिकली अगर लव होगा तो डिवोर्स और चीटिंग की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ही आपके रिलेशनशिप को बहुत आराम से कैरी करके ले जाएगा। बहती हुई नदी में अगर कोई पत्ता गिर जाता है या कोई टहनी गिर जाती है तो वो नदी के साथ बह जाती है। तो प्यार की नदी में आने वाला कोई भी रिलेशनशिप बहुत स्मूथली चले जाता है। तो प्यार तो बहुत ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी रिलेशनशिप में। अगर प्यार होगा तो डिवोर्स की ज़रूरत नहीं। Real. After that अभी आपने पिछले क्वेश्चन में जब we were talking about toxic relationships, you talked about healing. So this is this one thing जो हम YouTube पे, social media पे बहुत ज़्यादा सुनते हैं, which is patterns. So people say that when you heal your patterns, you heal your life, you heal your relationships. How does that really work? What is pattern? And how does that affect your day-to-day life, your relationships? देखिए क्या होता है कि मैंने एक अलग इन्वायरमेंट में जीवन जिया होता है, मेरे पार्टनर ने एक अलग इन्वायरमेंट में जीवन जिया होता है। उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स, उनके टीचर्स सब अलग अलग होते हैं। हर इंसान की मन की भावनाएं अलग अलग होती हैं। मैं कब किस चीज़ पर कैसे रिएक्ट करूँगी, मेरे साथ क्या हुआ और उस वक्त मैंने क्या एस्केपिंग मैकेनिज्म यूज़ किया, वो भी सबका अलग अलग होता है। तो बेसिकली जो आपके सेफ्टी मेजर्स और आपके एस्केपिंग मैकेनिज्म होते हैं प्रॉब्लम्स से, वही आपके पैटर्न्स होते हैं। कुछ लोगों के ऊपर ये इतने हावी हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो ऑटोमेटिकली सर्टेन बिहेवियर्स को बार बार थ्रो करते रहते हैं दूसरे इंसान के ऊपर। तो जब हम इन पैटर्न्स को हील करते हैं, जब हम बात करते हैं उनके बारे में जो चीज़ें हमें डराती हैं, जब हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो हमें तकलीफ़ देती हैं, और हम उन सभी चीज़ों को अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और खाली हो जाते हैं, एक अच्छे एनवायरनमेंट को क्रिएट कर लेते हैं, तो हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। Got it. I think being a relationship coach, you must be familiar with these Gen Z slangs, green flag and red flag. So how do you, as a coach, as a certified relationship coach, how do you describe a green flag or a red flag in a relationship?
रिलेशनशिप में रेड और ग्रीन फ्लैग नहीं होते, ग्रीन और रेड फ्लैग्स होते हैं आपके अपने अंदर। आप इनसिक्योरिटीज आपके रेड फ्लैग्स हैं। You personally, on one-on-one level, how do they connect with you? देखिए हमारे चैनल के ऊपर हमने आप हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर इज़ अवेलेबल। आप हमें मेल कर सकते हैं और आप हमारे चैनल के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। So, everybody, this was Energy Alchemist Delhi. And today we learned about relationships. How do we heal them? How do we make them work? From a certified relationship coach and a teacher who explained every single thing to us very beautifully. And so, to conclude this, first of all, I would like to thank you for answering all of our questions, and we would definitely like to welcome you again for some more questions, because there are going to be, I'm sure.